बरसात की एक काली रात थी। आकाश में घने काले बादल थे और तेज हवाएं चल रही थीं। बहू, क्या तुम थोड़ा खाना दे सकती हो? आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ जी, मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। जो बचा है वो तो सुरेश के लिए है। आप खुद को संभालो। कमला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में गहरे दर्द का एहसास हो रहा था, पर वो चुपचाप बैठी रही। बहू, क्या तुम थोड़ा खाना दे सकती हो? बहुत भूख लगी है। क्या तुम हमेशा सिर्फ खुद का ही सोचती हो? अरे माँ, क्या तुम हमेशा यही करती हो? मैंने जो खाना बनाया था वो सब खत्म हो चुका है। अब तुम और परेशान मत करो। कमला का मन टूट चुका था, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। सीमा की बेरुखी को वो सहन कर रही थी। मुझे इसे घर से बाहर करना होगा। कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे ये खुद ही घर छोड़ दे। सीमा की योजना अब धीरे धीरे साकार होने वाली थी। वो सुरेश से पूरी घटना को इस तरह बताएगी कि वो अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दे। अगले दिन जब सुरेश घर लौटता है तो सीमा अपनी चाल पर काम करने लगती है। सुरेश, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब ये घर मेरा नहीं रहा। मुझे अपने मायके जाना है। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने माँ से कहा था कि खाना खत्म हो गया है, तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा। क्या सच में माँ ने तुमसे ऐसा कहा? ये सब क्या हो रहा है? सुरेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो अपनी माँ के पास गया और ये जानने की कोशिश करने लगा कि सच क्या है। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। देखो सुरेश, अब ये मुझे झूठा भी कह रही है। माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने उसे थप्पड़ मारा है? बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। सुरेश अब माँ और बहू के बीच की परेशानी को समझ नहीं पा रहा था। वो गुस्से में था और अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। सीमा की चालाकी का खेल अब सामने आ रहा था। सुरेश की दिमागी हालत अब खराब हो चुकी थी। वो माँ और बहू के बीच की इस लड़ाई को हल करने की कोशिश कर रहा था। तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे क्या करना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा। सुरेश अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। सीमा ने उसे अपनी माँ के खिलाफ कर दिया था। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मुझे ही दोषी ठहराया जा रहा है। कमला चुपचाप सब सह रही थी, क्योंकि उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। बेटा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। सच वही है जो मैं कह रही हूँ। माँ, अब ये सब बहुत हो गया है। घर में रोज रोज की ये परेशानी मैं और नहीं सह सकता। माँ, तुम्हें कुछ दिनों के लिए ये घर छोड़ना होगा। यह सुनकर कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका बेटा उससे ये कह सकता है। बेटा, अगर मेरी वजह से घर में परेशानी है तो मैं चली जाऊंगी। माँ, अभी कुछ दिन के लिए यही ठीक रहेगा। हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। कमला ने बिना कुछ कहे अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। कमला ने भारी मन से घर छोड़ने का फैसला कर लिया। आज उसी घर से वो चुपचाप बाहर निकल रही थी। अब उसके पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। थककर कमला सड़क किनारे बैठ गई। उसके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर उसकी गलती क्या थी? उसने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए ही तो जी थी। आज वही बच्चे उसे बोझ समझने लगे थे। उसके दिल में दर्द के सिवा अब कुछ भी नहीं बचा था। शाम होने लगी थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी।
कमजोरी के बावजूद वो फिर से चल पड़ी। अकेलेपन ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। हर कदम उसके लिए अब और भी भारी होता जा रहा था। रात हो चुकी थी और उसके पास सिर छुपाने की भी कोई जगह नहीं थी। थकी हुई कमला ने रात सड़क पर ही बिताने का मन बना लिया। ठंड से बचने के लिए उसने खुद को समेट लिया। थकान के कारण उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगीं। बेबस और अकेली कमला सड़क किनारे ही सो गई। रात की ठंडी हवा में वह बेसहारा पड़ी रही। सर्दी बढ़ती जा रही थी, लेकिन कमला गहरी नींद में थी। ठंड ने उसके बूढ़े शरीर को और भी जकड़ लिया था। ठंड और कमजोरी के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। उसका शरीर अब ठंड और भूख सह नहीं पा रहा था। दर्द और कमजोरी ने उसकी हालत और भी खराब कर दी थी। अब उसकी सांसें भी साथ छोड़ने लगी थीं। ठंडी रात में कमला का शरीर एकदम शांत हो गया। उस रात ठंड और अकेलेपन ने उसकी जान ले ली। सुबह होने पर भी कमला वैसे ही पड़ी रही। काफी देर तक आवाज देने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सबको समझ आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी थी। सबकी आंखों में अफसोस था, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। कुछ देर बाद लोग धीरे धीरे वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ खामोशी थी और एक माँ की अधूरी कहानी। उसकी मौजूदगी अब सिर्फ एक खामोश सच बनकर रह गई थी। जिस माँ ने सबके लिए जिया, उसे याद करने वाला अब कोई नहीं था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। लोगों ने बताया कि रात भर कमला यहीं अकेली पड़ी थी। ये सुनकर पुलिस का शक और भी पक्का हो गया। अब कमला के शरीर को ले जाने की तैयारी की जाने लगी। पुलिस की जीप कमला को लेकर वहां से निकल गई। सड़क फिर से खाली हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ गई। उसके पीछे बस यादें ही रह गईं। एक गुमनाम जिंदगी गुमनाम ही रह गई। उसकी मौजूदगी का कोई निशान नहीं बचा। उसी शाम सुरेश को एक फोन आया। फोन पर जो उसने सुना, उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। कुछ पल के लिए उसकी दुनिया जैसे थम गई। उसे समझ आ गया था, मां अब नहीं रही।
उस पल वो पूरी तरह टूट गया। माँ की तस्वीर देखते ही उसकी आंखें और भर आईं। उसे एक एक कर सब याद आने लगा। उसे एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। अब पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसके मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था। उसे मां के बारे में कही गई बातों पर अब शक होने लगा था। धीरे धीरे उसे सच्चाई की परतें खुलती नजर आने लगीं। अब उसे सच्चाई का पूरा चेहरा साफ दिखाई देने लगा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि अब सच छुपा नहीं रह सकता। सीमा के सामने आते ही कमरे का सन्नाटा और गहरा हो गया। उसकी खामोशी ही अब उसके झूठ का सबूत बन चुकी थी। सुरेश के हाथ में पकड़ा कागज सब कुछ कह रहा था। अब किसी सफाई की गुंजाइश नहीं बची थी। ये दूरी अब हमेशा के लिए तय हो चुकी थी। सीमा, आज सच बता दो, तुमने मेरी माँ के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर सच बताया तो तुम मुझे छोड़ दोगे। तुम्हारे झूठ ने मेरी माँ को अकेला कर दिया और मैंने उनका साथ नहीं दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुरेश। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता सीमा। जिस रिश्ते में सच न हो वो रिश्ता बोझ बन जाता है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया सुरेश। अगर वक्त लौट सकता तो मैं कभी झूठ न बोलती। माँ, मैंने आपको बहुत देर से समझा। काश एक बार आपको गले लगा पाता। मां के सामने खड़े होकर सुरेश का दिल टूट चुका था। अब हम दोनों अपनी अपनी राह चलेंगे, यही सही है। अगर कभी मुझे माफ कर सको तो कर देना। एक दरवाजा बंद हुआ और एक रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। माँ, सब कुछ खत्म हो गया। काश मैंने तुम्हारी बात सुनी होती। जिस मां की कीमत उसने जिंदा रहते नहीं समझी, अब उसकी कमी हर सांस में महसूस हो रही थी। अब वो हर फैसला उसी खामोशी के साथ जीने वाला था जो उसने अपनी माँ को दी थी। कुछ गलतियां जीवन बदल देती हैं और कुछ जीवन भर का बोझ बन जाती हैं।